हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज करते हैं स्टॉक मार्केट की बात, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूं और गांव में रह के ट्रेड करता हूं। जो कि मेरा चैनल का नाम भी आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग इन विलेज। तो दोस्तों, मैं भी गांव में रह के ट्रेड करता हूं और ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट में नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में करता हूं, वो भी ऑप्शन बाइंग में काम करता हूं। अब ये मिथ बनी हुई है कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग एक जुआ है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई, ये जुआ नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक कला है। और जो मेरा दोस्त इसमें सीख जाता है, टाइम बहुत लगता है, ये साइंस है, इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। जैसे एक डॉक्टर को बनने में 5 से 6 साल लगती हैं, या इंजीनियर को बनने में 5 6 साल लगती हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट है। तो स्टॉक मार्केट में भी आपको टाइम लगता है, 3 साल 4 साल या 5 साल। तो जिस दिन आप अनुशासन में रह के काम करने लगते हो, तो आपका धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होने लग जाता है और धीरे धीरे आप अपने को ऊपर की तरफ लेके जाने लग जाते हैं। बात ये नहीं है कि आप कितनी क्वांटिटी में काम करते हो। जिस बंदे को ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में काम करना आ गया, वो चाहे 1 लोट से करे, चाहे 10 लोट से करे, चाहे 50 लोट से करे, तो वो अपना अनुशासन में रह के काम करता है और रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करता है। तो अनुशासन, जो बंदा अनुशासन में रह के काम करेगा और रिस्क रिवॉर्ड को लेके काम करेगा, तो वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। और जो बंदा, जो मेरे बिगनर दोस्त हैं, वो हमेशा नए नए आते हैं करोड़पति बनने के चक्कर में और ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो भाई, ये ओवर ट्रेडिंग से बचो और दिन का 1 या 2 ट्रेड बनाओ। लाइफ का एक रूल बना लो अगर आपको सक्सेस होना है तो। नहीं तो भाई, ये जुआ ही है। क्योंकि जो अनुशासन में रह के काम नहीं करेगा, उसके लिए ये बिल्कुल जुआ है। और बात करते हैं कि आप प्रॉफिटेबल कब बनते हो। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही बनता है जो अनुशासन में रह के काम करता है, जो फिक्स कर लेता है कि दिन की 1 ट्रेड करनी है या 2 ट्रेड करनी है। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ अपना 3 महीने का पीएनएल, जो कि मैं एम स्टॉक पे अपनी पोजीशन बनाता हूँ। एम स्टॉक पे बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई, इसमें ब्रोकरेज बहुत ही कम लगता है। और ये आ गया मैं अपने लेज़र पे, और ये कस्टम उस पे आ गया मैं अपना। और ये पहले आपको मई का दिखाता हूँ, 1 मई से 30 मई तक सेलेक्ट। और भाई, अब ये जो आपको फंड पे इन, फंड पे आउट ये दिखा रखा है, इसमें आता है ये ट्रांजैक्शन। तो भाई, ट्रांजैक्शन में इस मंथ मैं 1 लोट से काम किया मैंने, और मैं रेगुलर ही 1 लोट से काम करता हूँ, जो कि इस महीने 4012 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मुझे। तो भाई, मैं 1 लोट में हूँ, 1 लोट से काम करता हूँ, और मेरी टोटल अमाउंट भी इसमें आपको दिख रही है 24,271 रुपये, जो कि आप 20,000 का से भी आप सिर्फ 1 लोट से काम करते हो, तो इसका प्रॉफिट समझो कि भाई 20% का प्रॉफिट निकल के आ रहा है मुझे। तो 1 लोट से 20% का प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में नहीं आता, ये आप कभी भी देखना। और अगर मैं आपको बात करूँ 3 महीने की, तो भाई 3 महीने का भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ये कहो कि ये ट्रांजैक्शन वाला सही नहीं दिख रहा और पीएनएल में जाके दिखाओ, तो भाई ये पीएनएल रिपोर्ट है, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये भी इसमें कस्टम में गए, और ये 1 मई का मैंने चूज़ करा, 1 मई से 30 मई तक, और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और भाई, ये इक्विटी में दिखा रखा है, क्योंकि मैं इक्विटी में कोई काम नहीं करता, मैं फ्यूचर ऑप्शन में काम करता हूँ। तो ये फ्यूचर ऑप्शन में गया, तो भाई टोटल प्रॉफिट है 5235 रुपये, जो कि 270 रुपये मुझे ब्रोकरेज में लगे हैं, और 952 रुपये 98 पैसे मुझे अदर चार्जेज में लगे हैं। तो भाई, ये है मेरा 1 महीने का प्रॉफिट। अब मैं आपसे बात करूँ कि 3 महीने का, तो 3 महीने का भी इसमें मैं दिखा सकता हूँ।
तो भाई 3 महीने का अगर मैं इस पे तो फरवरी, मार्च से मैं आपको अगर दिखाऊं, ये मार्च का आ गया, और 1 मार्च से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये 1 मार्च सेलेक्ट हो गया, और ये मैं दिखाऊं आपको 30 मई, तो ये यहाँ सेलेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं तो भाई टोटल 18,824 रुपये निकल के आ रहा है, और 3 महीने में 580 रुपये मेरा ब्रोकरेज जा रहा है, जो कि मेरा एम स्टॉक में 10 रुपये का, 5 रुपये ख़रीदने का और 5 रुपये बेचने का ब्रोकरेज लगता है, और बाकी 2022 अदर उसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 महीने का ही लेज़र में आके। तो भाई लेज़र में जो भी दिखाएगा ना, ये ब्रोकरेज वगैरह सारे सब कुछ काट पीट के दिखाएगा, नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो इसको मैं अगर कस्टम पे करता हूँ तो ये आ गया अपना, और ये मार्च आ गया। 1 मार्च पे इसको मैंने कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया, और 30 मई तक कर दिया। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पे। तो भाई टोटल मेरा 3 महीने का निकल के आ रहा है 16,221 रुपये, क्योंकि मैं एक लोट में काम करता हूँ। तो भाई ये मेरा जो ट्रेड है ये 20% से ऊपर मैं 3 महीने से रेगुलर प्रॉफिट में आ रहा हूँ, जो कि एक लोट से काम करता हूँ, और अपना मंथली 20% से ऊपर ही इसमें निकाल रहा हूँ। तो ये मिथ गलत है कि भाई ऑप्शन ट्रेडर हैं वो जुआ खेलते हैं। भाई ये जुआ नहीं है, ये प्योर साइंस है, प्योर और प्योर साइंस है। जो बंदा चार्ट को पढ़ना जान जाता है, जो मार्केट की चाल को समझ जाता है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहता है। और जो पेशेंस के साथ काम करता है, अनुशासन के साथ काम करता है, और फिक्स क्वांटिटी का साथ काम करता है। ये नहीं कि आज आप एक लोट में काम कर रहे हो या कल 2 लोट में काम कर रहे हो। भाई कम से कम आप 6 महीने तक एक ही क्वांटिटी में काम करो, चाहे वो 1 लोट से करो, चाहे 10 लोट से करो, चाहे 50 लोट से करो। तो मैं कम से कम 1 साल तक एक ही इसमें काम करूँगा। अगर 1 साल तक मैं एक लोट में प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो उसके बाद में मैं आगे अपना लोट साइज़ बढ़ाऊँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट करना, शेयर करना, क्योंकि मेरी ये पहली या दूसरी वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए राम राम।